Hello and welcome to Learning English and Motivation by Dr. Jagtap. Today we shall be talking about markets. बाजार. जब हम बाजारों के बारे में बात करते हैं तो हमें मालूम है कि there are various types of markets. बहुत अलग अलग तरह के मार्केट्स होते हैं और जब हम इंग्लिश में बात करें और मार्केट्स के बारे में बात करें तो हमें परेशानी नहीं होनी चाहिए. इसीलिए आज हम बात करेंगे कि कैसे कैसे अलग अलग ट्रांसलेशंस इन वर्ड्स के लिए पाए जाते हैं. जैसे सबसे पहला वर्ड अगर हम मार्केट के बारे में बात करें तो जो बाजार, हम नॉर्मली भी आजकल डे टू डे लैंग्वेज में भी इसका यूज शुरू हो चुका है. बाजार हम बोलते ही हैं, साथ में मार्केट भी बहुत ही कॉमन टर्म है. लेकिन जब हम बाजार के बारे में बात करते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले आता है दुकान. दुकान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मार्केट में जाते ही जो आपको दुकान दिखाई देती है उसे क्या कहेंगे? शॉप. लेकिन अभी आजकल बहुत सारे शॉप्स एक ही जगह पर दिखाई देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? शॉपिंग मॉल या सिर्फ मॉल भी कहा जाता है. लेकिन शॉपिंग मॉल जितना नहीं, लेकिन उससे थोड़ा सा छोटा एक ऐसी जगह होती है जहां पर सब कुछ पाया जाता है. ऐसे बाजार को कहा जाता है सुपरमार्केट. क्या कहते हैं? सुपरमार्केट. इसका हिंदी ट्रांसलेशन मुझे मालूम नहीं है, अगर आपको मालूम है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा. फिर एक होता है छोटे छोटे स्टॉल्स, जिसे हिंदी में एक्चुअली खोका कहा जाता है. छोटे छोटे जो स्टॉल्स लगते हैं वो भी बाजार का ही एक भाग है ना. तो छोटी दुकान जिसे टपरी मराठी में कहते हैं, हिंदी में खोका कहते हैं, वो है स्टॉल. फिर आता है हमारा जो सड़क के आजू बाजू में लगता है ना बाजार, उसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रीट मार्केट. क्या कहेंगे? स्ट्रीट मार्केट. मुझे स्ट्रीट मार्केट में घूमना बहुत पसंद है. हर शहर का अपना एक खूबसूरत सा स्ट्रीट मार्केट होता है जिसमें चीजें बहुत सस्ती मिलती हैं, है ना. देन वी हैव लिटिल बिगर मार्केट्स के जहां पर बहुत ज्यादा सामान अगर आपको खरीदना है, थोक में खरीदना है, तो जैसे थोक बाजार होता है उसे हम कहते हैं होलसेल मार्केट. थोक बाजार को क्या कहेंगे? होलसेल मार्केट. यहाँ पर बहुत सारा सामान एक साथ खरीदने की वजह से बहुत सस्ता मिलता है. और इसी का उल्टा जब हमें छोटे छोटे अमाउंट में, छोटे क्वांटिटी में सामान लेना होता है, जिसे हम खुदरा दुकान बोलते हैं, जहाँ छोटी छोटी चीजें एक एक दो दो जब खरीदते हैं, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं रिटेल मार्केट. क्या कहते हैं? रिटेल मार्केट. और इस रिटेल मार्केट में ही ज्यादातर हम लोगों का काम होता है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर यूजिंग दीज रिटेल शॉप्स ओनली. घर में जो भी छोटा मोटा सामान लगता है, हर बार तो थोक में नहीं खरीदते ना, तो रिटेल शॉप्स आर मोस्ट यूज्ड. फिर एक होता है विभागीय दुकान. जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं, वहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं. इस डिपार्टमेंट में ये मिलेगा, उस डिपार्टमेंट में वो अलग अलग सामान मिलता है. तो डिपार्टमेंटल स्टोर्स या डिपार्टमेंटल मार्केट, ये भी एक टर्म है जो हमें मालूम होना चाहिए. हम रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारा किराना का सामान लेते हैं ना. किराना जो घर में खाना वगैरह बनता है उसके लिए जो सामान लगता है, तो हम किराना दुकान से लाते हैं. किराना दुकान को क्या कहेंगे? ग्रोसरी शॉप. क्या कहते हैं? ग्रोसरी शॉप. और ये एक ऐसा शॉप है जहां पर बार बार जाने की हमें जरूरत पड़ती ही है. देन यू हैव वन मोर टाइप, दैट इज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स. आजकल बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं. हमें मार्केट के लिए, जैसे अभी मैंने कहा सड़क के आसपास वाले मार्केट, उसके एग्जैक्टली अपोजिट बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जो बनता है उसे कहते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जहां पर वैरायटी ऑफ चीजें, सोने चांदी से लेकर दवाइयां वगैरह तक की सारी चीजें एक ही बिल्डिंग में आपको मिल जाती है, और उसे कहते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स. एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही प्यारा मार्केट है फेयर मार्केट. जो मेला बाजार लगता है ना, कई छोटे मोटे त्योहार है, किसी भगवान से रिलेटेड होते हैं, किसी देवी से रिलेटेड होते हैं, जैसे नवरात्रों में वगैरह हो गए, तो ये जो मेला लगता है इसे हम क्या कहते हैं? फेयर मार्केट.